जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो लोग भाग्य को कोसते हैं वे केवल समय बर्बाद करते हैं। सत्य तो यह है कि जो कर्म स्वाभाविक नहीं है वह तुम्हें तनाव देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के अलावा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन यह भी याद रखना, हे अर्जुन, कि एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। इसलिए न तो कोई अपमान सहन करो और न ही अपमान करने वाले को क्षमा करो। हर व्यक्ति की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। जीवन की उस सच्चाई से कभी मत डरो जो वास्तविक नहीं है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका है ही नहीं। जब व्यक्ति अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके लिए मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। भावनाएं समय से अधिक महंगी होती हैं। इन्हें किसी पर खर्च करने से पहले सोच लेना, क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे वफादार होने पर भी पछतावा होता है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई आपका साथ देता है सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन यह दुनिया है जहां तुम्हें विश्वास तोड़ने वाले भी मिलेंगे और साथ निभाने वाले भी। मेरा क्रोध और मेरा प्रेम केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही इच्छा का जन्म होता है। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। इसीलिए जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसीलिए अपना कर्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा है। अब निर्णय तुम्हारा है, या तो दुनिया की बातों में उलझे रहो या अपने हाथों से अपना भाग्य लिखो। प्रेम बहुत अनमोल है, इसे संभाल कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। लेकिन भय सबसे भयानक चीज है। इससे भागने के बजाय इसका सामना करना सीखो, क्योंकि जब तक भय रहेगा तुम स्वयं को स्वतंत्र रूप से नहीं जी पाओगे। तनाव, अवसाद और चिंता तब होती है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है धैर्य रखना, क्योंकि यहां जिसे तुम अपना दर्द बताओगे वही उसका आनंद उठाएगा। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम हो जाता है, लेकिन सत्य तो यह है कि यदि तुम अपना दर्द किसी गलत व्यक्ति को बताओगे तो वह उसका तमाशा बना देगा। सबको अच्छा समझना यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और इसी कमजोरी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। अब मैं समझ गया हूं कि यहां भावनाओं की नहीं, धन की कद्र होती है। यदि तुम भावनाओं में बह जाओगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन है तो दुनिया तुम्हारे आंसू खरीदने भी आएगी। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा, और यह असंतोष उसे कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। याद रखना, यदि तुम अपने जीवन में दूसरों को मूल्यवान बनाते रहोगे तो तुम स्वयं उनके जीवन में सस्ते हो जाओगे। इसलिए पहले अपने हृदय में स्वयं को अनमोल बनाओ। तुम अपने स्वाभिमान को जितना झुकाओगे लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। दुनिया केवल शक्तिशाली लोगों को याद रखती है,
कमजोरों को नहीं। बुरा समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक विजेता बनाने के लिए आता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। उसे हम फुर्सत में याद आते हैं और हमें उसकी यादों से कभी फुर्सत नहीं मिलती। तुम नहीं थे, वह मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। प्रेम वादों से नहीं, बल्कि भावनाओं से निभाया जाता है। लेकिन दुख की बात है कि लोग महसूस करना भूल गए हैं और प्रेम को एक खेल बना लिया है। खुश दिखने की कोशिश में इंसान और भी दुखी हो जाता है। अब ऐसा धर्म चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, क्योंकि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। नए रिश्ते बनने पर पुराने रिश्ते अक्सर खो जाते हैं, और जब कोई तुम्हारी जगह ले लेता है तो तुम्हारे अस्तित्व को भी कोई याद नहीं रखता। कुछ लोग इतनी सच्चाई से झूठ बोलते हैं कि तुम यह पहचान ही नहीं पाओगे कि वह व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन धोखा देने वाला हमेशा जीतता नहीं और सच हमेशा हारता नहीं। लोग तुम्हारी अहमियत तभी समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। विश्वास कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक पल ही काफी है। इंसान अब व्यावहारिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते भी उन्हीं से मीठे हैं जिनसे फायदा ज्यादा है। इस दुनिया में भावनाओं को नहीं, बल्कि जरूरतों को गिना जाता है। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। अहंकार तब होता है जब तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत से सुख कमाता है वह दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में कभी किसी को कम मत आंकना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबोने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। लेकिन आजकल लोग अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सच दिखाई नहीं देता। बनावटी लोगों से सावधान रहना। पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर मुस्कुराकर तुम्हारी तकलीफें दुनिया को बताएंगे। इसलिए अपनी भावनाएं हर किसी को मत बताना, क्योंकि यहां लोग सहानुभूति रखने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं। रिश्ते केवल उन्हीं से निभाओ जो सही समय पर साथ और प्यार दिखाए, वरना इस दुनिया में बिना मतलब के कोई तुम्हें याद नहीं करता। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन उसका रचयिता नहीं। कर्म का प्रभाव देर से हो सकता है, लेकिन होता बहुत गहरा है। जीवन में धोखा मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूर रहना है। चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। और यह सबक कोई पाठशाला नहीं, बल्कि जीवन स्वयं सिखाता है। जैसे ही मोह समाप्त होता है, खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे वह धन हो, वस्तुएं हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन हो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो। बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पलों की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। और जब समय तुम्हारे फैसलों का हिसाब लेगा, तब तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक लोग वे हैं जो हमारे कानों में हमारे अपनों के खिलाफ जहर घोलते हैं। धीरे धीरे यह जहर रिश्तों को मार देता है, और जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान 2 वर्ष की आयु में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। जिन लोगों के मन में तुम्हारे लिए कोई स्नेह न हो, उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं। जरूरत पड़ने पर मदद मिलती नहीं, लेकिन जब जरूरत न हो तो मदद मांगी जाती है, और यही दुनिया का असली चेहरा है। दोस्ती धन दौलत की तरह नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल रिश्ते भी सूरजमुखी के फूल की तरह हो गए हैं। जिधर ज्यादा फायदा देखते हैं उधर ही घूम जाते हैं। तीर के चुभने से ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना कुछ चुभने वाली बात कहता है। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। कुछ बातें जीवन भर याद रहती हैं, क्योंकि वे किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे अपनों ने कही होती हैं। कौन अपना है और कौन पराया। मैं बस इतना जानता हूं कि जो भावनाओं को समझता है वह मेरा है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है, और जो पास होकर भी दूर है वह पराया है।
जीवन में हमेशा उससे दूर रहना चाहिए जो तुम में वे कमियां निकाले जो तुम में हैं ही नहीं। लोग अक्सर तुम पर उन गलतियों के लिए उंगली उठाएंगे जो तुमने कभी की ही नहीं। अपनी गलती न मानना एक और गलती है। जो लोग अपनी गलती ही नहीं मानते वे तुम्हें क्या समझेंगे। ये सब संस्कारों की बात है, वरना माचिस की तीली से दिया भी जलता है और सिगरेट भी। ये व्यक्ति की नीयत तय करती है कि वह माचिस की तीली का उपयोग किस आग को जलाने के लिए करेगा। या तो तुम्हें खुद को जलाने की मंजिल मिलती है या अनुभव मिलता है। दोनों ही अनूठे हैं। लेकिन याद रखना, जीवन में केवल दो तरह के लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन चीजें किसी भी व्यक्ति के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जिसे इनकी लत लग जाती है वह कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, एक दिन उसका पतन निश्चित है। ईश्वर सब कुछ जानता है, इंसान की नीयत भी और उसका दिखावा भी। इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन ईश्वर को नहीं। प्रार्थना और ध्यान मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, ईश्वर के लिए नहीं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य से लोग ईश्वर से मांगना जानते हैं, उसकी सुनना नहीं। आसपास का दिखावा और उसके बड़े बड़े प्रदर्शन अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। इस दुनिया में जो दिखता है वह अक्सर सच नहीं होता। यहां दौलत भी नकली है और मुस्कान भी। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं बल्कि सोना बन जाता है। मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या उसे बेहतर बना देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन मुश्किलों को सहकर आगे बढ़ता है और कौन उनसे हार कर रुक जाता है। मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ेगा। आसक्ति एक बंधन बन जाती है और यही बंधन इंसान को दुखी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा वही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है। तुमने क्या खो दिया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ तुमने लिया यहीं से लिया, और जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। ये दुनिया किसी की नहीं है। ये न तुम्हारी होगी न मेरी। यहां सब कुछ बदलता रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो फिर रोना क्यों, चिंता क्यों करना, जब जीवन का सत्य केवल एक ही है। जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह लौटेगा नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह संसार कर्म क्षेत्र है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। जो जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों में सुख पाता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो जीवन की चुनौतियों से भागते हैं वे केवल अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वही अपना भाग्य बनाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन साधना और अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। जैसे धरती पर रथ बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों से विचलित नहीं होता वही सच्चे अर्थों में संतोष को प्राप्त करता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, यही संसार का नियम है। जैसे दीपक की लौ के नीचे अंधेरा छिपा होता है, उसी प्रकार यौवन के पीछे बुढ़ापा और कमजोरी छिपी होती है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मानव का मन उसे अंत तक अपने ही जाल में फंसाए रखता है। जैसे रस्सी से बंधा जानवर, यह मन उसे नचाता रहता है, कभी लोभ की ओर, कभी मोह की ओर, कभी अहंकार की ओर। यह मनुष्य को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के भीतर बसे परमात्मा के प्रकाश का अनुभव करे। हे अर्जुन, यह संसार एक महासागर के समान है।
जहां लोग माया और इच्छाओं की लहरों में डूबते रहते हैं। सुख की लहरें किसी को आगे ले जाती हैं तो कुछ को दुख की लहरें डुबो देती हैं। लेकिन इस सागर में डूबने वाले को केवल वही बचा सकता है जिसने स्वयं को इस संसार के शून्य से मुक्त कर लिया हो। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, यदि उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, तो फिर जीव की आत्मा दुख, सुख, शोक, सम्मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों करती है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा नहीं बल्कि शरीर और मन करते हैं। लेकिन अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तो तब होगी जब उसे चोट लगे, शरीर का कोई अंग कटे या अग्नि में जले। लेकिन जब किसी का अपमान होता है, जब किसी की निंदा होती है, तो जो पीड़ा होती है उसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह पीड़ा किसे होती है? यदि आत्मा अमर और अविनाशी है तो सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को गहरा सत्य समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह अपमान, निंदा, यश और अपयश, लाभ और हानि, जीत का आनंद और हार की पीड़ा, ये सब आत्मा के अनुभव नहीं है। ये तो केवल मन के विकार हैं। याद रखना अर्जुन, यह मन एक अदृश्य शक्ति है। यह शरीर रूपी रथ का सारथी है, जबकि आत्मा उस रथ की स्वामी है। लेकिन यदि यह मन चंचल हो जाए तो यह इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। जब मन अहंकार से भर जाता है तो यह व्यक्ति को यह भ्रम देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि वह इस संसार का राजा है और हर कोई उसके सामने झुकने को मजबूर है। लेकिन जब शरीर का यह दीपक बुझने लगता है, जब इसमें जीवन का घी खत्म होने लगता है, तो यही मन भयभीत होकर चीखने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। लेकिन यह रोने चिल्लाने का नाटक केवल मन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदैव शांत, सदैव अडिग और सदैव शुद्ध रहती है। हे अर्जुन, यह मन ही सबसे बड़ा पाखंडी है। यह मनुष्य को मैं के अहंकार में डुबोता है। यह उसे अपने मोह के जाल में फंसाता है और उसे सांसारिक वस्तुओं से बांधता है। यह उसे धन का लोभी बनाता है, यश का लालच देता है, अपनों के प्रति मोह देता है और दुखों से भी मोह कराता है। हे पार्थ, जब यह मन सुखी होता है तो सुख के गीत गाता है, जब दुखी होता है तो अपने दुखों का गुणगान करता है। उसे अपने दुखों में भी आनंद मिलता है। वह चाहता है कि जब वह रोए तो पूरी दुनिया उसके आंसुओं की गवाह बने। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को देखकर कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह अपने भीतर झांक सकता है, और जब वह अपने भीतर झांकता है तो उसे आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, वह कई जन्मों तक इस माया के जाल में उलझा रहता है। कभी कभी कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मन में है वह मन में ही रह जाता है। मैंने किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया नहीं। शायद किसी को मेरी कमी खलती हो, पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। मैं ठोकरें खाता रहता हूं, परेशान घूमता हूं, खुले आसमान के नीचे सिर उठाकर चलता हूं। जो मुझे पसंद है वही करता हूं। मानता हूं कि उम्र में कच्चा हूं, पर हौसले बुलंद हैं। जिंदगी इतनी आसान हो तो कैसे हो, और अगर आसान हो जाए तो जिंदगी कैसी हो। एक दिन तेरा मेरा करते करते सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन जो कर्म तुमने किए हैं वे तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली दौलत है। रो रो कर आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। जब दर्द में भी मुस्कुराने की आदत हो जाए तो मुश्किलें भी इंसान के सामने घुटने टेक देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकते। तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे कर्मों के अनुसार बदलेगा। इसलिए चिंता मत करो। रोने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे सही दिशा में लगाकर समाधान खोजो। गुलाब की खुशबू पाने के लिए कांटों से गुजरना ही पड़ता है।
संघर्ष ही जीवन का असली सौंदर्य है। हर पल मुस्कुराते रहोगे तो यह जीवन समृद्ध होगा, लेकिन हर पल तनाव में रहोगे तो यह खूबसूरत जीवन कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्रोध में बोले गए कड़वे शब्द इतने विषैले होते हैं कि वे एक पल में सैकड़ों मीठे शब्दों को मिटा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी दुनिया हुआ करते थे, तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जब मैंने खुद से दोस्ती की तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। उम्मीदों के सहारे मत बैठो, बल्कि अपने संकल्प और परिश्रम की ताकत पर खड़े हो। लालच और भय इंसान को धोखेबाज बना सकते हैं, इसलिए खुद के प्रति सच्चे रहो और अपने कर्मों को नेक बनाओ। यही जीवन का सत्य है। एक रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग रामायण की एक छोटी सी किताब पढ़ रहे थे। पास में ही एक नवविवाहित जोड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक उस युवक की नजर बाबा पर पड़ी। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बाबा, इन पुरानी कहानियों को पढ़कर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर पढ़ना ही है तो कुछ नया पढ़ो। इंडिया टुडे अखबार, बिजनेस मैगजीन या कोई प्रेरक किताब जो तुम्हें सांसारिक बातें सिखाएगी, व्यावहारिक ज्ञान देगी। ये रामायण और महाभारत जैसी किताबें अब पुरानी हो गई हैं, समय से बाहर हो गई हैं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर किताब पढ़ते रहे। इसी बीच ट्रेन आ गई। युवक ने हड़बड़ी में सामने के गेट से चढ़ने की कोशिश की और बुजुर्ग ने पीछे के गेट से। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, युवक की चीखें अचानक गूंज उठीं। अरे, मेरी पत्नी तो नीचे ही रह गई। युवक घबरा गया, हाथ पैर कांपने लगे। वह ट्रेन में बैठे बैठे नीचे देख रहा था। उसकी पत्नी स्टेशन पर ही छूट गई थी। बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम यह गलती नहीं करते। युवक चौंक गया और उनकी ओर देखने लगा। बुजुर्ग ने कहा कि रामायण में लिखा है कि जब श्री राम नाव पर चढ़े तो उन्होंने पहले माता सीता को चढ़ाया और फिर स्वयं चढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि एक स्त्री की सुरक्षा पहले आती है। पर तुमने क्या किया? तुमने पहले ट्रेन में चढ़ने का सोचा और अपनी पत्नी को पीछे छोड़ दिया। यह गलती तुम्हें तुम्हारी पढ़ी हुई किताबों ने नहीं सिखाई, लेकिन रामायण यह सिखा सकती थी। युवक निशब्द रह गया। वह समझ गया कि पुरानी किताबों में सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक छिपे होते हैं। हम आधुनिक ज्ञान की ओर भागते हैं, लेकिन कभी कभी पारंपरिक ज्ञान वह सिखा देता है जो कोई आधुनिक शिक्षा नहीं सिखा सकती। कभी कभी पुरानी चीजें ही हमें नए जीवन के लिए सबसे अच्छे सबक देती हैं। याद रखना, जहां संघर्ष नहीं है वहां सफलता भी नहीं है। अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया सहानुभूति तो दिखाती है पर पीठ पीछे मजाक उड़ाती है। भाई भाई का रिश्ता संकट बांटने के लिए बना था, पर आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो। कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान मत करो जिसका व्यवहार कुत्ते जैसा हो। मित्रों, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुम मुझे आज बचाओगे तो मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। पैसा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हें ऊंचा ले जाऊंगा। लेकिन असली दौलत साहस में है। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वह है जिसके पास साहस नहीं है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर दोस्त के भी दोस्त होते हैं। मेरा इस दुनिया पर भरोसा यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपनों को परायों से दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब लगता है कि मुझे अपनी भावनाएं अपने दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी आसान नहीं है। दर्द से मत डरो, क्योंकि मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता। कर्ज मांगने वाले को तो एक ही बार मांगना पड़ता है, लेकिन कर्ज देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद को चुप करना और अकेले में रोकर अपना दर्द छुपाना जानता है, वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। भरोसे का खेल बहुत अजीब है। कौन काबिल है और कौन नहीं,
यह तो वक्त ही बताएगा। मुझे जिंदगी में ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो मेरी गलतियां मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए। लोगों से उम्मीदें रखना और ईश्वर से शिकायत करना हद है। जीवन के 3 सिद्धांत बना लो। 1, जिससे प्यार करते हो उससे हमेशा माफी मांगो। 2, जो तुमसे प्यार करता है उसे कभी मत छोड़ो। 3, जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। मेरे पास बहुत कुछ है, बस प्यार की कमी खलती है। तुम में सुकून मिला था, यही मेरी गलती थी। दुनिया का सबसे बड़ा सच, जो व्यक्ति सच बोलने का आदी होता है, लोग उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदलने दो। हर कोई तुम्हारे पीछे चलेगा, बस अच्छे दिन आने दो। खुद को सुरक्षित रखो, उन लोगों से हमेशा दूर रहो जिनके दिल में दिमाग होता है। मैंने इस दौर में देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। सबको अपना समझना बंद करो, हमेशा खुश रहो। रिश्तों का सच यह है कि यह वह दौर है जहां अगर सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और तुमसे बदला लेने का इंतजार करता है। चाहे तुम कितने भी सम्माननीय व्यक्ति क्यों ना हो, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठते हो जो तुम्हारा सम्मान करना नहीं जानता, तो वह तुम्हारे स्वाभिमान और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोगों के होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। एक व्यक्ति ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब मेरा दिल 1000 बार भी चीखे तो चीखने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो। एक फकीर ने मेरे शरीर को छूकर यह कहा था, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ इसका जनाजा कैसे निकाला जाएगा। जो अंदर से मर जाते हैं उन्हें खुश रखने के लिए बहुत लोग हैं, और मैं अकेला ही उसकी यादों में खुश हूं। 4 नियम याद रखो। 1, पैसा कमाओ। 2, दोनों परिवारों को खुश रखो। 3, अपनी जिंदगी के मजे लो। 4, अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिसे खुशी नहीं देती उसे बहुत सारे अनुभव देती है। किसी की यादों में जीना आसान नहीं होता। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। शांति तो मौत की बाहों में ही है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठा सौदा है। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि इंसान की जुबान ही उससे ज्यादातर अपराध करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। हमें हर हाल में मुस्कुराने की आदत है। जितना गहरा घाव होता है उतनी ही हमारी मुस्कुराने की ताकत होती है। सांप के दांतों में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, लेकिन इंसान के मन में कितना जहर है यह कोई नहीं जानता। इस दौर में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनाने को कहा जाएगा। तुम उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते जिसके साथ तुम जीना चाहते हो। तुम उस व्यक्ति से प्यार करते हो जिसके बिना तुम जी नहीं सकते। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ने वाले कपड़े और रंग बदलने वाले लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से निकाल दिए जाते हैं। अक्सर लोग जुदाई का कारण पूछते हैं और मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी कमियां बता देता हूं। जब मसला अपनों के साथ हो तो न्याय नहीं होता, समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तुम साथ हो तो दुनिया क्या कहेगी, यही मेरी एक ख्वाहिश थी और यही तुम्हारा एक बहाना था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। किसी की भावनाओं को कभी ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि जो सब्र से इसे ईश्वर पर छोड़ देगा वह एक दिन तुम्हारे लिए कयामत बन जाएगा। जब भी टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। रोज प्रार्थना करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है, लेकिन उस ईश्वर से बात करना महत्वपूर्ण है। अपना दर्द और अपनी खुशी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी पर नजर और दुख पर नमक जरूर लगाते हैं। पैसे में बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले यह तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है।
जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाता है तो दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे कितनी भी लड़ाइयां हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। अनुभव कहता है कि जब वक्त खराब होता है तो हर कोई दूसरों को परखने लगता है, छोटे भी बड़ों को अपनी अकड़ दिखाने लगते हैं। बस नए अमीर लोगों के घरों में जाकर देख लो, वे हर छोटी छोटी बात पर कई राय देने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।